हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का जो आपका पेपर हुआ है, तो उसके आज पूरे पेपर की सॉल्यूशन की आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपके जो सही विकल्प आए थे उनको देख लीजिए। तो सबसे पहला आपका जो सही विकल्प था कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, इसका सही आंसर आपका सा हो जाएगा 1/2। उसके आगे निम्नलिखित में बहुपद है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका x² + 3x। उसके आगे निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सा 4/3। उसके आगे बहुपद 4x³ - 5x⁴ + 6x² - 1 की घात है, तो इसकी जो घात है वो हो जाएगी आपकी 4। अब पांचवा देख लीजिए, 1 - 2x का शून्यक है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2। अब देख लीजिए आगे की √a + √b इंटू √a - √b = क्या हो जाएगा आपका a - b। अब देख लीजिए आपके जो रिक्त स्थान थे, तो रिक्त स्थान में आपका सबसे पहला है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, तो वो आपकी 1 है। उसके आगे बहुपद शून्य को कहा जाता है, तो वो आपका शून्य बहुपद कहा जाता है। उसके आगे 16 की पावर 1/2 का मान, तो वो हो जाएगा आपका 4, सही आंसर हो जाएगा आपका। उसके आगे √2 एक संख्या है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है। उसके आगे पांचवा है कि x - 3 का शून्यक है, तो वो है आपका 3। फिर छठवां है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनंत। उसके आगे बहुपद अचर बहुपद की घात होती है, तो वो आपकी शून्य होती है। अब आगे सही जोड़ी देख लीजिए, तो सही जोड़ी में जो आपका पहला है कि -6 + 3, तो इसका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका b -3। उसके आगे है आपका -5 × -4, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका d 20। उसके आगे तीसरा है आपका कि 1/4, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका f 2/8। उसके बाद चौथा है आपका कि 2/100, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका c 0.02। उसके आगे 0.1 है पांचवा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, तो 1/10 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका छठवां -2/-2, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आएगा वो आ जाएगा e 1। अब देख लीजिए एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर, तो पहला है इसमें कि बहुपद 7x² - x³ + 7x - 4 की घात लिखिए, इसकी जो घात है वो है आपकी 3। उसके आगे 5√5 और 2√5 का गुणनफल लिखिए, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 50। उसके बाद तीसरा है कि बहुपद x³ - 3x² + 2x + 4 में x² का गुणांक लिखिए, तो इसमें आपको x² का गुणांक लिखना था, तो x² का गुणांक आपका -3 हो जाएगा। उसके बाद 1/7 और 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखनी है आपको, तो आप कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसा कि आपका है 11/70, ये हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या। उसके बाद पांचवा है कि -3 से छोटा कोई एक पूर्णांक लिखना है, तो आप -4 लिख सकते हैं। उसके आगे देख लीजिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है जी, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद 3 की पावर 0 का मान लिखिए, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। अब देख लीजिए सत्य सत्य में, तो पहला है आपका कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य है, ये एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा है कि बहुपद 2x + 5 में अचर पद 5 है, तो ये आपका सत्य है। उसके बाद तीसरा है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। उसके आगे देख लीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका सत्य है। उसके बाद पांचवा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये जो है वो आपका सत्य है। उसके आगे देख लीजिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो ये आपके असत्य है। अब देख लीजिए छठवां आपका कि आपको रिक्त स्थान भरना था ये बॉक्स में, तो आप इसका गुणा करके इसका जो आंसर आता है वो आता है 1725, या कि फिर आप इसका गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका 1.05। अब देख लीजिए सातवां, तो सातवां में आपका भाग देना था, तो इसका जो आंसर आएगा तो भागफल में आपका आ जाएगा 8 और शेषफल में आपका आ जाएगा 5।
अब 7वें का अथवा देख लीजिए, तो ये जो है इसका जो आंसर है वो आपका आता है 13/22, इसका सही आंसर है। उसके बाद 8वां देख लीजिए कि दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखें। तो केवल एक भाग इसका छायांकित है और यहाँ पर केवल 6 खाने हैं, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/6, इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो है आपके क्वेश्चन पेपर तो देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चन ना बने हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अगले सब्जेक्ट्स की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।